14 देखिए क्या कर रहा है, समाकलन विधि का उपयोग करते हुए रेखाओं या 3 रेखाएं दी हैं से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, इसके लिए पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं। ये एक्स अक्ष, ये आपका वाई अक्ष ले लेते हैं इस तरह से, ध्यान से देखना। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ठीक है। ध्यान से देखिए हमारे पास रेखाएं कौन कौन सी दी हुई है, रेखाएं देखिए कौन कौन सी दी हुई है। एक है 2x प्लस वाई इक्वल टू में 4, एक एक करके सबको देखते हैं। समझिए यहाँ पर x के जगह जब आप 0 रखोगे तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा, तो 0 और 4 इधर कहीं होगा, और y की जगह 0 रखोगे तो x का 2 आएगा, तो x का 2 और 0 ऐसे होगा, x का 2 y का 0 ऐसे होगा। तो इनसे होकर जाने वाली रेखा क्या हो जाएगी, इस तरह से होगी ना, यही ना होगी। मैं फिगर भी बनाते चलता हूं साथ में। अब इतने बच्चे तो नहीं हो ना कि अब रेखा के लिए हम लोग अलग अलग 2 हल निकाल के और फिर इसमें रखें, इतने तो अब छोटे नहीं हो आप, तो इतना शॉर्ट में आप समझोगे ही। 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये था आपका क्या 2,0 और ये क्या था 0,4, ठीक है। चलिए दूसरी रेखा देखते हैं। 3x माइनस 2y इक्वल टू में 6 है। यहां पे देखिए x का 0 रखेंगे, x का 0 रख देंगे तो y का माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 3 y का, x का 0 रखने में y का माइनस का 3 इधर कहीं होगा, 0, माइनस 3, ठीक है। अच्छा y का 0 रखेंगे तो x का 2 आ जाएगा, ये रहा। इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा कुछ इस तरह से जाएगी, यही ना हो जाएगी आपकी। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसका समीकरण है 3x माइनस 2y इक्वल टू में 6। अच्छा तीसरा देखो दिया है x माइनस का 3y प्लस का 5 बराबर 0। तो देखो ना y की जगह 0 रखेंगे तो x का माइनस 5, y का आप 0 रख दोगे तो x का माइनस का 5 आ जाएगा, इधर होगा कोई बिंदु, और हम लोग x का 0 रख देंगे, x का 0 रख देंगे तो y का आएगा 5/3, 5/3, 5/3 का मतलब समझते हो ना, 5/3 y का मान आने का मतलब यह है कि ये हो जाएगा आपका, दशमलव ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 3 कम 3 और 3, 1.6 के आसपास ये होगा। तो हमने x का 0 रखा है तो y क्या आ गया है माइनस का 1.6, लगभग 1.6 यानी कि 5/3। तो 5/3 क्या होगा, x का 0 और y का 5/3, 5/3। तो यहाँ 2 है, 2 के थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ इधर हो जाएगा ना, x का 0 0 और y का आपका 5/3, ठीक है। चलो तो इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा क्या हो जाएगी, यह हो जाएगी, ऐसे ही ना हो जाएगी, चलिए ये हो जाएगी। अब इन तीनों रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र की बात करेंगे, इसका समीकरण लिख दे रहा हूं मैं, x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू में 0। तो तीनों रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र ये है, इसी का नाम है क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान से देखिए यहाँ पे तो एक तो ये बिंदु पता है, ये दोनों कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं ये हमें निकालना होगा, ये प्रतिच्छेद बिंदुओं को हमें पता करना होगा। यह बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, यह बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो ये आसानी से आप पता कर सकते हो। देखो आप इन दोनों समीकरण को सॉल्व करोगे तो यहाँ का आ जाएगा, और इसको यानी कि इस ये और ये सॉल्व करोगे तो यहाँ वाला प्रतिच्छेद बिंदु निकल जाएगा। आप इसे समीकरण 1 लो, समीकरण 2 लो और इसे समीकरण 3 लो। हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ देखिए हम लोग किसको लेते हैं, ये बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, यही ना करेंगे। तो चलिए समीकरण 2 तथा 3 से एक्स वाई का मान निकालिए। तो इन दोनों को सॉल्व करके निकाल सकते हो ना, आपको पता है कैसे आएगा। आप एक काम करो, समीकरण 2 को लो,
और हम लोग क्या करते हैं, इसको इसी तरह से लिख देते हैं, ठीक है, 3x माइनस 2y इक्वल टू में 6, और समीकरण 3 में ना हम लोग गुना कर देते हैं 3 से, ताकि सेम हो जाए x का गुणांक, 3x माइनस का 9y, और ये हो जाएगा प्लस का यहाँ क्या आ जाएगा 15, तो उधर जाके माइनस का 15 हो जाएगा। चलिए माइनस प्लस प्लस ये कट जाएगा, यहाँ 7y और यहाँ पर हो जाएगा 21, ये जाएगा भाग में, तो y का मान कितना आ जाएगा 3। अच्छा y का मान 3 इसमें रख देते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण क्या है ये 2 में, तो 3x माइनस 2, वाई की जगह क्या रख देना है 3 और इक्वल टू में 6, तो यहाँ माइनस 6 उधर जाके प्लस का 6, 3x बराबर में हो जाएगा 12, यानी x का मान आ जाएगा 4, x का मान 4, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो गया 4,3 हो गया। अब इसकी बात करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको और इसको, ठीक है, इसको यानी कि समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से, ध्यान से देखिएगा, 1 और 3 को सॉल्व करने के लिए देखो ना, समीकरण 1 को ऐसे ही लिख देते हैं, क्या था 2x प्लस वाई इक्वल टू में 4, और समीकरण 3 में हम लोग 2 से गुना कर देते हैं, इसमें हम लोग 2 से गुना कर देते हैं, तो यह हो जाएगा 2x, ताकि x का गुणांक से मिल जाए, माइनस का 6y और प्लस का 10 होगा, तो इधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा, साइन बदलते हैं, माइनस प्लस प्लस ये कट जाएगा, यहां पे आपका कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 7y और इक्वल टू में ये 14, तो ये जाएगा भाग में, तो y का मान कितना आ जाएगा 2। अच्छा अब इस समीकरण 1 में रख देते हैं, 2x प्लस y के जगह पर क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू में 4, ये जाके उधर घटेगा, तो 2x इक्वल टू में 2 और ये जाएगा भाग में, तो x का मान 1, ठीक है, तो x का मान 1, y का मान 2, x का मान 1 और y का 2, तो यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएगा 1,2, x का 1 और y का 2 आया है। चलिए अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग इस पर लंब गिराते हैं, यहां भी और यहां भी, समझ गए ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, डॉटेड कर दे रहे हैं ये, क्योंकि हम लोग लंब खुद से कंस्ट्रक्ट किए हैं। यहाँ ए, इसका निर्देशांक क्या होगा, यहाँ लंब जो गिरा है इस बिंदु का निर्देशांक 1,0 ना, इसे ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसे बी ले लेते हैं, यहाँ सी ले लेते हैं, 4,0 इसका निर्देशांक होगा, यहाँ पर डी और यहाँ पर हम लोग ई ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, पहला तो हम लोग क्या काम करते हैं, समीकरण 1, 2 और 3 से y का मान निकाल लेते हैं, समीकरण 1 से। चलिए समीकरण 1 जो था यहां पर क्या था 2x प्लस वाई इक्वल टू में 4, यही था समीकरण 1, मैंने ऊपर यही माना था, तो y का मान यहां से क्या हो जाएगा 4 माइनस 2x, क्योंकि मुझे रखना होगा ना आगे इंटीग्रेशन के लिए। समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपका ये था, तो यहां से y का मान, इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं और इसको भाग में, तो y का मान हो जाएगा 1/2 गुना में 3x माइनस 6, समझे ना, इसको मैंने इधर लाया, इसको उधर ले गया, 2 को भाग में लाया, ये हो गया, 3 कॉमन कर सकते हो, यानी कि y बराबर में हो जाएगा 3/2 गुना में x माइनस 2, यहां से 3 कॉमन कर लिए। चलिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से y का मान क्या होगा, इसको उधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 3y और इधर लाएंगे भाग में, तो y इक्वल टू 1/3 गुना में x प्लस में 5। चलिए अब इसके बाद देखिए, हम लिखेंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि ABCDE का क्षेत्रफल, ध्यान से देखिए ABCDE, इसका क्षेत्रफल में से घटा देंगे इधर वाला एक त्रिभुज और इधर वाला एक त्रिभुज, यानी कि घटा देंगे किसका, हम लोग घटा देंगे यहां पर त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल,
तो हमारा काम बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये जो देख रहे हैं ए बी सी डी ये किससे बना हुआ है? ये ए बी सी डी इस रेखा से बना हुआ है, इस रेखा से बना हुआ, समीकरण 3 वाले से जो आया था। और ये 1 to 4 तक गया है, 1 to 4 और समीकरण 3 वाले रेखा यानी कि इससे बना हुआ है। तो यहाँ y का मान क्या है? 1/3 गुना में x प्लस 5 dx माइनस त्रिभुज ए बी ई की बात करें, ए बी ई इसकी बात करें तो ये गया है आपका 1 to 2, 1 से 2 सॉरी माइनस नहीं 1 से 2, 1 से 2 तक क्या है? 1 से 2 तक, और ये इस रेखा से बना हुआ है। तो यहां से y का मान क्या है? 4 माइनस का 2x समीकरण 1 वाले से माइनस, अब देखिए बी सी डी ये कहां से कहां तक है? 2 से 4, और ये इस रेखा से बना हुआ है, इस रेखा यानी कि समीकरण 2 वाले से ना, इससे तो इससे हमने निकाला 3/2 इंटू में x माइनस 2, 3/2 इंटू में x माइनस 2 dx। चलिए अब इंटीग्रेट करके यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। 1/3 यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, x² 2 प्लस का 5x और लिमिट है 1 to 4 माइनस यहाँ पर देखिए 8x सॉरी 4x ना होगा 4x माइनस का 2x² 2 1 to 2 माइनस 3/2 x² 2 माइनस का 2x और लिमिट है आपके पास क्या? 2 से 4। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। 1/3 डायरेक्ट निकालो, क्या टाइम नहीं है, जल्दी से देखिए। यहाँ देखो 4 रखोगे तो क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 से भाग करेंगे तो 8 और 5 का 20 और 20 और 8 हो जाएगा 28। बात को समझे ना? क्लियर हो गया? 4 रखे 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 से भाग किए 8 और 5 का 20 और 8 28 माइनस 1 रखेंगे तो 1/2 और प्लस में 5, तो 1/2 में 5 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 11/2। समझ गए? माइनस यहां पर देखिए अब 2 रखेंगे, पहले ये 2 से ये 2 काट दो, 2 रखेंगे तो 8, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, तो 8 में से 4 गया 4 आ जाएगा माइनस यहां 1 रखेंगे तो ये आपका होगा 4 और यहां 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 गया आपका 3। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे देखिए माइनस 3/2 यहां पर देखिए क्या करना है, 2 रखना है, सॉरी पहले 4 रखना है, तो 4 रखोगे तो देखो क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 में 2 से भाग करेंगे तो 8 और यहां 4 दूना 8, 0 हो जाएगा। 2 रखेंगे यहां 0 हो जाएगा माइनस यहां 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 2 से भाग करेंगे 2 और यहां 4, तो 2 में से 4 गया माइनस का 2, तो यहां प्लस कर दें 2 लिख देते हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आ जाएगा। अंदर आप एलसीएम लोगे 2 तो 28 दूना 56 और माइनस का 11, माइनस का यहाँ 1 और माइनस यहाँ इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए 1/3 गुना में ऊपर घटाते हैं तो 5 और यहाँ 4, 45/2 माइनस 4, ये इसे काटेंगे 15 तिया 45, तो 15/2 और माइनस का 4, एलसीएम ले लेते हैं 2 तो 15 और माइनस का 8 हो जाएगा, घटाएंगे तो 7/2 वर्ग इकाई यहां से क्षेत्रफल निकल के आ गया। समझ गए? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir
.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।